मस्तराम बाबा की महिमा भाग 10। गांव के लिए प्रेम और त्याग की अनुपम गाथा। नमस्कार बाबा के भक्तों, आज हम मस्तराम बाबा की महिमा का 10वां भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले भाग में आपने जाना था कि बाबा आखिर क्यों बरखेरवा गांव से चले गए थे। अब आगे की कथा। जब गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से पूजा पाठ आरंभ किया। सभी ने मिलकर बाबा की कुटी की सफाई करवाई और उनका स्थान भी संवारा। पूरा गांव एक बार फिर बाबा को वापस लाने चल पड़ा। बाबा बचपन से ही बरखेरवा गांव में रहे। जब वे छोटे थे तब गांव एकदम सुनसान और वीरान था, लेकिन बाबा की कृपा और उनके सत्संस्कारों से गांव में आध्यात्मिक चेतना जागी और लोग सद्मार्ग पर चलने लगे। बाबा की बात गांव वाले आंख मूंद कर मानते थे। बाबा शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत और तंदुरुस्त थे। उन्हें पहलवानी का गहरा शौक था, इसलिए लोग उन्हें बाहलवान बाबा भी कहते थे। गांव एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा। तब गांव में मात्र 7 लोग ही रहते थे। चूंकि गांव ऊंचाई पर बसा था, आने जाने में कठिनाई होती थी, लेकिन बाबा का गांव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि गांव के जानवर तक उनसे स्नेह करते थे। बाबा दिन में एक बार गांव के टापू पर जरूर जाते थे। वे बाल ब्रह्मचारी थे, अत्यंत सात्विक जीवन जीते थे, इसीलिए गांव के हर व्यक्ति में उनके लिए श्रद्धा थी। गांव इतना छोटा था कि कोई भी कार्य बिना बाबा की राय के नहीं होता था। बाबा की कुटी में जो भी एक बार आ जाता वह फिर जाने का नाम नहीं लेता। बाबा के एक शिष्य का नाम परसु था, जिसे बाद में बाबा ने परशुराम नाम दिया। अंग्रेजों के जाने के बाद जब ठाकुरों का प्रभाव गांवों में बढ़ा, तब भी बाबा को सभी वर्गों का सम्मान मिला। वे बरखेरवा गांव की धरोहर बन चुके थे। आगे की कथा भाग 11 में आप जानेंगे बरखेरवा गांव की स्थापना किस वर्ष हुई और किन किन महापुरुषों का उसमें योगदान रहा। निवेदन, बाबा की इस महिमा कथा को जरूर सुने, साझा करें और गांव की इस पवित्र विरासत को जन जन तक पहुंचाएं। कथा काल्पनिक आधार पर रची गई है। यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। लाइक करें, कमेंट करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हासा आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।